परमेश्वर को, उसके वचन को पकड़े रहना और उसे छोड़ना नहीं। फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ एक खाद की तरह काम करना, जिस तरह प्रार्थना और फास्टिंग एक खाद की तरह काम करती है, वचन पानी की तरह काम करता है, और धीरे धीरे फिर आप फल लाने लगते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा होता है, परमेश्वर उसको जाहिर करना शुरू करता है, फल आने शुरू होते हैं। पहले साल थोड़े, दूसरे साल थोड़े ज्यादा, तीसरे साल और ज्यादा, छठे, सातवें, 10वें साल में आप फलों से भरे हुए होते हैं। ओ आमीन, ऊंचा तो ये फल आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, फाइनेंस में एंटर कर रहे हैं, परिवारों में एंटर कर रहे हैं, स्पिरिट्स में एंटर कर रहे हैं, सेवकाइयों में एंटर कर रहे हैं, बच्चों की लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आमीन, ऊंचा तो ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। उसने कहा मैंने तुझे चुना। कोई इंसान नहीं कह रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, मुकर जाएगा जब पार्टी बड़ी देखेगा इधर उधर तो हो जाएगा। कोई इंसान नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। जिसे किसी कोर्ट में लेके नहीं जाया जा सकता, जिसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, जो कभी झूठ नहीं बोलता है। जब आपको मैं बोलता हूं कि परमेश्वर कहता, बाइबल वचन कहती है वो कभी झूठ नहीं बोलता, आपको लगता है जिस तरह मैं झूठ नहीं बोलती उसी तरह प्रभु झूठ नहीं बोलता। नहीं, वो ये बात नहीं कर रहा, वो ये बात नहीं कर रहा। ये कितने का लिया? मैंने ये 200 रुपए का लिया, झूठ बोल दो। मैंने 500 का लिया। आपको लगता है ये झूठ है? हाँ, ये झूठ है, लेकिन परमेश्वर उस झूठ के बारे में बात नहीं कर रहा, वो ऊपर का एक सच बता रहा है। पता है क्या? मैं कहता, आप मुझसे पूछो, मैं बोलूंगा ये क्या है, आप पूछेंगे ये क्या है, मैं बोलूंगा ये रुमाल है। लेकिन अगर परमेश्वर कहेगा ये रुमाल नहीं है, ये पूरा एक प्लेनेट है, तो ये झूठ नहीं, जो प्रभु के मुंह से निकला वो सच हो जाएगा, और ये यहां से चला जाएगा और पूरा ग्रह बन जाएगा। आप मेरी इसलिए कहते हैं वो झूठ बोल नहीं सकता। क्यों? कि अगर वो बोलेगा तो वैसे ही हो जाएगा। आप एक मनुष्य को अगर परमेश्वर के आप कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है वो झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? वो कुछ भी बोलेगा तो हो जाएगा। इसलिए बोलते क्रिश्चियन लोगों को मजाक में भी कई चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपके जो जुबान है, आपके जो वचन हैं, वो आपकी जो बनावट है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में की है। आप अपने बच्चों को श्रापित नहीं कर सकते, ये बड़ा शरारती है, ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा ढीठ है, ये मेरी सुनता नहीं, नालायक है, आप नहीं कह सकते। अगर हमने किसी को ऐसा बोला होता, पहले जाके हम कैंसिल करते, प्रभु जो हमने कहा वो कैंसिल है, वो कैंसिल है, वो कैंसिल है, खुदावन आगे से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बीज की तरह काम करता है। तो पहले मनन करो, अपने अंदर एक वचन को बिठाओ कि प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे ठहराया है कि मैं बहुत सफल लेके आऊं। आज के बाद आप जब चलेंगे, सिर्फ पाप आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। वचन पढ़ना यानी पानी देना, खाद यानी प्रार्थना और उपवास का जीवन अगर आपका होगा, तो आपको ये दिमाग में विजन रखना है कि आप बहुत सा फल लाने वाले हो। टू मेनी फ्रूट्स, टू मच, आप बहुत फल लेके आने वाले हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे को यह मालूम हो गया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं फल लाऊंगा, मेरा फल बना रहेगा, यह परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन उसके लिए मुझे अब दूसरा स्टेप लेना होगा। वो क्या है? परमेश्वर की दी हुई बुलाहट में बने रहना। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ कहता है, अगर आप उससे हटकर काम करते हैं तो फिर आप परमेश्वर के फलों में नहीं रह सकते हैं। बाइबल कहती है